Hello everyone, welcome to another analysis video of crypto. वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर पे हम लोग एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना एंड और भी जो एक दो इम्पॉर्टेंट कॉइन्स हैं एंड विल अंडरस्टैंड कि क्या पॉसिबिलिटी है कमिंग वीक में, क्या मोमेंटम हो सकता है, कैसे मार्केट डायरेक्शनल चेंजेस कर सकता है, वो सारे लेवल्स डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें एंड देखने के बाद आप अपने चार्ट पे ये लेवल्स जो मैं डिस्कस कर रही हूँ उसको मार्क कर रहे हैं एंड देन फॉलो अलोंग की कुछ अगर पॉसिबिलिटी मिलती है तो। सो दिस इज़ वीकली टाइम फ्रेम ऑन बिटकॉइन। वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट के आसपास एकदम हॉवर करके फिर मार्केट ऊपर गया हुआ है। सो 98,000 इज़ अ वेरी डिसाइसिव जोन। 98,000 के नीचे क्लोजिंग का मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। एक बार 98,000 के नीचे क्लोज किया तो मार्केट बियरिश साइकिल में एंटर करेगा, जो कि 2021 से ये बुलिश साइकिल में चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट फिर आने वाले 6 to 1 मंथ 1 ईयर के लिए बियरिश रह सकता है। बट 98,000 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर अस टू वॉच। सो इस वीक या नेक्स्ट वीक जब भी वीकली क्लोजिंग अगर हमें 98,000 के नीचे मिल जाता है देन हमें हर बाउंस पे सेल करना है। तब तक के लिए आप यहाँ पे वेट कर सकते हो जब तक क्लोजिंग नहीं होती है। एंड अगर आपको 1,07,000 के आसपास सेलिंग मिल जाता है तो वहाँ पे आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। दिस इज़ अ जोन जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रेजिस्टेंस की तरह अभी के लिए काम कर रहे हैं। इफ़ यू गो ऑन डेली टाइम फ्रेम तो आप देख सकते हो इट हैज़ टेकन मल्टीपल टाइम सपोर्ट है। यहाँ पे लिया सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया है एंड अब उस सपोर्ट के नीचे अगर आपको क्लोजिंग दिख रही है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर मंडे को यहाँ पे हमें 1,07,000 के आसपास क्लोजिंग प्राइस मिलता है तो वी शुड प्लान फॉर अ सेलिंग और हम 99,000 के टारगेट के लिए देख सकते हैं। दैट इज़ अ प्लान। अगर ऐसा नहीं होता है मंडे को जो भी हमारा वीकली क्लोजिंग है उस क्लोजिंग के बाद अगर हमें मार्केट मंडे को अगर क्लोजिंग मिल जाता है 98,000 के लिए तो हम एक आध डिप पे बाई कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 1,04,000। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये आपको ध्यान रखना है। बट अगर वीकली क्लोजिंग अपसाइड में ही जहाँ पे अभी है प्राइस 1,02,000 1,98,000 से ऊपर हो जाती है तो हमें बाउंस पे सेल करना है विच इज़ 1,07,000 के आसपास मिल जाता है एंड विद द टारगेट ऑफ 99। नेक्स्ट वीक में हमें ये देखना है और इस वीक की क्लोजिंग में 98,000 इज़ अ वेरी डिसाइसिव जोन। अगर वीकली की क्लोजिंग मंडे को 98,000 के ऊपर हो जाता है तो हमें 99 98 जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे एक बाइंग करना है और 1,04,000 के टारगेट के लिए। दैट वाज द प्लान फॉर बिटकॉइन। नाउ आई गो ऑन सोलाना। वीकली टाइम फ्रेम पे इसको देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक 128 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे मेरे हिसाब से 170 के आसपास सेलिंग इज़ अ गुड आइडिया इन सोलाना बिकॉज ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन हमें वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रही है जिसका 3 बार सपोर्ट ले चुका है। सो ये वाला जोन है और ये 2 जगह पे सपोर्ट लिया हुआ है। नाउ अगर आप ये वाला जोन देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी जिस ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी मार्केट ब्रेक कर चुका है। दैट मीन्स अब ये वाला ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है तो आपको ध्यान रखना है। इतना एक्सटेंड हुआ तो अच्छा है, 183 184 बहुत अच्छा प्राइस है हमारे लिए सेल करने का। बट अगर नहीं होता है तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 175 के आसपास आ रहा है, वहाँ पे हम सेलिंग देखेंगे। अगेन इसमें भी इस ट्रेंड लाइन के डिसाइसिव ये होगा, ये वीकली 146 के नीचे 140 के नीचे क्लोजिंग हो रहा है वीकली का नहीं। अगर वीकली का क्लोजिंग हो जाता है तो हमें 127 के आसपास बाइंग करना है विद द टारगेट ऑफ 165। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर ये क्लोजिंग जहाँ पे है 155 बेसिकली 150 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हमें बाउंस पे सेल करना है 174 183 जो भी प्राइस हमें मिल जाए वहाँ पे सेल करना है विद द टारगेट ऑफ 145 147 एंड अगर और सेलिंग आती है तो 127 के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट आपको बुकिंग करना पड़ेगा। मतलब 1:3 1:4 आप सिक्योर करने के बाद जो ट्रेलिंग करते हो उसमें बहुत अच्छा रहता है। मेरे हिसाब से आप 80% 70% अगर आप बिगनर हैं तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, रिमेनिंग 20% को आपको ट्रेल करना चाहिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन से रिवर्स होता है तो आपका पूरा प्रॉफिट डिटेरिएट नहीं होगा क्योंकि आपको कैपिटल भी ग्रो करना है। दैट इज़ हाउ आप प्लान करते हो।
नाउ कमिंग टू इथीरियम। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार इथीरियम देख लेते हैं। इथीरियम का जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है वो मुझे 2650 के आसपास दिख रहा है। सो अभी के लिए अगर हमें क्लोजिंग मिल जाता है विच इज़ अ प्राइस वी आर लुकिंग फॉर, अगर 3300 के नीचे क्लोजिंग मिल जाता है इथीरियम पे, तो हमें डिप का वेट करना चाहिए और हमें डिप पे बाई करना चाहिए। वो प्राइस हो सकता है 3050 के आसपास। लेकिन अगर क्लोजिंग जहाँ पे है 3350 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो हमें बाउंस विच इज 3600 के आसपास, 550 के आसपास सेलिंग करना है। डेली में अगर मैं आपको बता दूं लेवल, तो ये चार्ट पे आपको मार्क करना है बिकॉज नंबर्स आप भूल जाएंगे, आप ब्लंडर करेंगे, सो दैट्स वाई आपको ये मार्क करके रखना है। सो अगर वीकली ही क्लोजिंग कहाँ पर होती है 350 के नीचे होती है तो हमें डिप पे बाई करना है। उस कुड बी जो कि थोड़ा रिस्की होगा, विच कुड बी, थोड़ा ध्यान से रखना, इथीरियम थोड़ा ज़्यादा फॉल कर रहा है तो उस हिसाब से रखना। 3050 का अभी लेवल देख रही हूँ, लेकिन उस हिसाब से आपको मार्केट के हिसाब से देखना होगा। बट 3050 पे अगर आपको सपोर्ट या कुछ भी बाइंग सिग्नल मिलता है तो आप वहाँ पे, जैसे प्राइस यहाँ पे होल्ड कर लिया, रुक गया और उसके बाद लिक्विडिटी स्विप करके ऊपर जा रहा है, देन यू कैन प्लान 3050 के आसपास। अगर वीकली में क्लोजिंग 3300 के नीचे होती है तो हमें डिप पे बाई करना है। डिप कुड बी जो भी हो सकता है। अगर 3350 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो हमें बाउंस पे सेल करना है और वो हमारे लिए एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस मिल रहा है 3680 से लेके 3580 के बीच में। इस रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है। दैट इज हाउ सेलिंग थोड़ा मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है, उस हिसाब से प्लान करना है। बट वीकली की क्लोजिंग जो कि मंडे मॉर्निंग में होगी 5:30 पे, उसके हिसाब से आपको प्ले करना है दिस प्राइस। प्राइस जो मैंने बोला है, आप अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप रोक के अपने चार्ट पे मार्क करके रखो, तभी आपको इस एनालिसिस का इंपॉर्टेंस समझ आएगा। नाउ आई विल गो ऑन XRP। अगर आप बिटकॉइन, सोलाना, इथेरियम को कंपैरिजन करेंगे तो XRP का जो लो था, अभी तक XRP उस लो को होल्ड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से XRP थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। XRP में हम लोग बहुत एग्रेसिवली बाइंग 2.7 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाता है, थोड़ा पॉजिटिव है लोग XRP को लेके, स्पेशली 25 में ही पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से हम प्ले करेंगे। और अभी हमें स्ट्रॉन्ग प्राइस भी दिख रहा है। डिप पे बाई करने का सजेशन रहेगा XRP में, बिकॉज ये थोड़ा अलग चल रहा है बाकी क्रिप्टो से। देखिए, आप अगर बिटकॉइन में जाते हो तो बिटकॉइन अपने प्रीवियस लो के नीचे क्लोज ट्रेडिंग कर रहा है, सोलाना अपने प्रीवियस लो के आसपास आया, इथेरियम प्रीवियस लो के नीचे ट्रेडिंग कर रहा है। बट इफ़ यू लुक एट XRP अपने प्रीवियस लो के आसपास भी नहीं आया। सो अच्छा, मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ पे आपको प्लान करना चाहिए, बट एग्रेसिवली आपको जो बाइंग करना है वो 2.7 के ऊपर क्लोजिंग के बाद जो डिप मिलता है उसमें बाइंग करना है। मे बी ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, और अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हो गया तो दिस विल बिकम अ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। तो दो अच्छा कॉन्फ्लुएंस है। दूसरा, अगर यहाँ से एक बार, पहली बार अगर इस प्राइस को टेस्ट करता है 2.7 के आसपास और ब्रेकआउट फेल होता है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है विद द टारगेट ऑफ 2.09 के आसपास का। दैट वाज अबाउट XRP। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार गोल्ड का। गोल्ड मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेग के लिए प्रिपेयर कर रहा है खुद को, तो आप लोग 3870 से लेके 3700 का जोन मार्क करके रखो, बहुत अच्छा डिमांड हो सकता है। दिस इज अ एरिया जहाँ पे आप एक बहुत अच्छे बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे होल्ड करता है तो ये अपने आप को एक बाइंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एंड देन टारगेट आप 4370 के आसपास का रख सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्राइस आपको मिल सकता है, बट लेट इट, मे बी ये हो सकता है एक आध दो वीक और इसी रेंज में रह जाए। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी जो मेरे को दिख रहा है। तो जब भी ये रेंज की लिक्विडिटी स्विप करता है, चाहे वो आइदर अपसाइड की स्विप करे या फिर डाउन साइड की स्विप करे, पोजिशनली आप प्लान कर सकते हो। अगर अपसाइड की लिक्विडिटी स्विप करके ये क्लोजिंग इसी बॉक्स के अंदर देता है तो आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है विद द 3670 का टारगेट के लिए। अगर ये इस बॉक्स की लिक्विडिटी स्विप करता है और क्लोजिंग किसके अंदर देता है, इस बॉक्स के अंदर, बेसिकली बॉटम पे जो लिक्विडिटी पूरी पड़ी हुई इसको स्विप करके क्लोजिंग इसके ऊपर देता है, देन आपको
70-90 के आसपास बाइंग करना है एंड देन टारगेट आपको, पहला टारगेट आपको 4165 का रखना है, दूसरा टारगेट 4350 के आसपास का रखना है। दैट इज़ द प्लान फॉर गोल्ड। US30 एंड ऑल अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है क्लियर, बट अगर आप वीकली और मंथली पे जाते हो तो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड SPX भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो दैट वाज इट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो का मतलब आपके लिए तभी बनेगा जो भी लेवल्स मैंने शेयर किया है उसको आपको चार्ट पे रखना है एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व ओवर अ वीक। आई एम प्रिटी श्योर आपको 2-3 अच्छे ट्रेड जरूर मिल जाएंगे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना, अभी नहीं देखो, पूरा वीक मार्क कर लो, अगर यूज़फुल है तो नेक्स्ट वीक, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीक में भी फिर से मैं वीडियोस को अपलोड कर दूंगी वीकली में, ताकि आपको ओवर द वीक कुछ ना 2-3 ट्रेड अच्छे मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय।